हेलो दोस्तों, दिस इज वर्ल्ड पॉलिटिकल ए के ए लोन सामुराई। वेलकम टू आवर चैनल माय फ्रेंड। और पांडे जी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और मेरे दोस्तों, सॉरी आज हम बात करेंगे फेक महदी जो खुद को शिवा बोलता है, जीसस क्राइस्ट बोलता है, और ये सभी धर्मों का जो ये मजाक उड़ाता है, खास करके हिंदू धर्म का। और ये मजाक उड़ाता है। ये खुद को लॉर्ड लॉर्ड शिवा बोलता है और गंदी गंदी बातें करता है ये, कि मैंने पार्वती को ऐसे कर दिया तो पार्वती को ऐसे कर दिया, और पद्मावती को मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो ये निहायती गलीज इंसान है, ये जाहिल है। तो आज हम इसको एक्सपोज करेंगे, ठीक है। और यही नहीं दोस्तों, ये बंदा जो है फेक लॉर्ड शिवा जीसस क्राइस्ट, ये इंटरनेट पे बैठा हुआ है। इंटरनेट पे बैठ कर ये लोगों को जो है उलझलुल बातें करता है। ये खुद को बोलता है कि मैं जो हूँ जीसस क्राइस्ट हूँ और इस्लाम का महदी हूँ, जो भी बोले दूसरे रिलीजन के बारे में। लेकिन ये हिंदुइज्म के बारे में बोलता है कि मैं जो हूँ लॉर्ड शिवा भी हूँ और कल की अवतार भी हूँ, ठीक है। ये बंदा जीसस महदी, इसका चैनल भी है यूट्यूब पे, जहां पे ये क्या करता है, पाकिस्तान के मुसलमानों को लेकर बैठता है। और वो पाकिस्तान के मुसलमान इसको बोलते हैं बोलो शिव जी, बोलो शिव जी, उसको शिव जी बोलते हैं। और हिंदू धर्म का ये मजाक उड़ाते हैं। और जब इस बंदे के चैनल पे कोई इंडियन इंसान जाता है, कोई इंडियन जाता है, तो उसे ये इज्जत नहीं देता, उसे वहां से भगा देता है। और पाकिस्तान के जिहादियों के साथ मिलकर, ये पाकिस्तानी जिहादियों के साथ मिलकर ये प्रोपेगेंडा फैलाता है। खुद को लॉर्ड शिवा, कल की अवतार भी है, तो ये भी है। और इस जाहिल को ये भी नहीं पता है कि वेलकम वेलकम ब्रायन, वेलकम। एक मिनट। वेलकम भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो मैं कुछ बोलूं? मैं कुछ जी बोल अभी सकता हूँ? ओपनिंग करने दो एक बार लियोन समरान को पूरी तरह। जी लियोन समराय जी, आप पूरी बात ओपनिंग करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी, वो चलेगा। जरा सा आवाज आ रहा था बैकग्राउंड में, तो इसीलिए मैं रुक गया उसको सॉल्व करने के लिए। जी, मैं बात कर रहा था कि आप दोनों को बता दूं, आज का टॉपिक ये है कि एक इंसान है, हैदराबाद से है ये, ठीक है, हैदराबाद का है ये खुद को क्लेम करता है जीसस और महदी क्लेम करता है, शिव जी बोल के ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है। अपने चैनल पे ये गंदी गंदी बातें करता है, जो अभी ब्लॉक भी हो गया है इसका। ये बोलता है कि मैंने, एक महिला है कनाडा की है, वो एथिस्ट बोलती है खुद को, तो उसको ये बंदा जो है पद्मावती पद्मावती बोलता है उसको। उस महिला को ये पार्वती बोलता है, पद्मावती बोलता है, नव दुर्गा की अवतार बोलता है ये। और गंदी गंदी बातें करता है कि मैं शिव जी, पद्मावती पार्वती के साथ ख्वाब में मैंने ये किया है, सेक्सुअल इंटीमेसी की है। बहुत तरह की गंदी गंदी ये बातें बोलता है। मतलब हिंदू धर्म की जो माता है, माता शक्ति दुर्गा, उसको ये गंदी गंदी बातें बोलता है कि मैंने ख्वाब में ये किया, उसके साथ ये किया। तो ये जाहिल इंसान कई बार जेल जा चुका है। इसने काफी क्रिमिनल एक्टिविटी भी की है इसने हैदराबाद में। और इसकी कई सारी पत्नियां भी थी। एक पत्नी तो इसको जो है 10 दिन में ही इसको छोड़कर भाग गई। और एक पत्नी भी, और दूसरी पत्नी भी जो है इसको छोड़कर भाग गई। फिर इसने एक हिंदू लड़की से शादी किया, उसने भी इसे 10-12 दिन में इसे छोड़कर वो भाग गई। तो इसका पागलपन का इसको दौड़ा पड़ता है, कुछ भी बोलता है ये सोशल मीडिया पे आके। और ये पागल भी नहीं है, कई लोग इसे पागल बोलते हैं, ये पागल भी नहीं है, ये अच्छी तरीके से बात जानता है, समझता है। जब इसको बोला जाता है कि आप प्रोफेट मोहम्मद हो, तब इसको गर्मी चढ़ जाती है। ये बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं प्रोफेट मोहम्मद नहीं हूँ, मैं जो हूँ अल्लाह का रसूल हूँ, नबी नहीं हूँ, प्रॉफिट नहीं हूँ।
ये बंदा एक नंबर का जाहिल है, हिंदू धर्म को बदनाम करता है। और जब इस्लाम पे अगर इसको बोलते हैं कि आप प्रॉफिट हो तो इसको आग लग जाती है। तो ये बंदा पागल नहीं है, जानबूझकर ये जानता है कि हिंदू लोग जो होते हैं काफी टॉलरेंट होते हैं, उनके भगवानों को, देवी देवताओं को मजाक उड़ाओ, गाली दो तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, वो कुछ सर तन से जुदा वाली बात नहीं करते हैं। तो ये बंदा इस चीज का फायदा उठा रहा है और सोशल मीडिया पे इसने काफी सारा गंद मचा के रखा है। ठीक है, पाकिस्तानियों को अपने चैनल पर बैठा कर ये हिंदुओं को गालियां देता है। ये उसके चैनल पे कई सारे पाकिस्तानी बैठे हुए रहते हैं गैंग बना के, 3 या 4 के तादाद में। कोई भी वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति जाता है, कोई एथिस्ट जाता है या कोई हिंदू जाता है तो उसे वो माँ की गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैं एक बार उसके चैनल पे गया था तो उन्होंने सीता माँ को गालियां दी, महादेव जी को उन पाकिस्तानियों ने गालियां दी। वो लोग बोलने लगे, मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे और प्राइवेट चैट पे बोलने लगे कि महादेव को ऐसे किया, सीता को जो है रावण ऐसे किया, मतलब गंदी गंदी गालियां उसने दी। और ये बंदा फिर भी उनको निकालता नहीं है चैनल से। अगर कोई हिंदू थोड़ा सा भी उससे क्वेश्चन पूछ ले, टफ क्वेश्चन पूछ ले कि आप शिवा कैसे हो, आप शिव जी कैसे हो, तो उसे वो गाली दे के खंजीर और क्या क्या बोल के ये जो है सुअर तुअर बोल के ये भगा देता है उसे चैनल से। और उन पाकिस्तानी जो लोग वो बैठ के सीता माँ को गालियां देते हैं, शिव जी को गालियां देते हैं, महादेव को गालियां देते हैं, उनको ये नहीं निकालता है और उनको ये मजे लेता है, सबको गालियां उनको बैठा के अपने चैनल पे दिलवाता है। तो ये बंदा जो है एक नंबर का जिहादी है, एक नंबर का गंदा इंसान है, गलीज है। ये जेल भी जा चुका है, जो इसको लात जूते पड़े हैं जेल में और काफी तरह की बातें हो चुकी है। तो मैं ज्ञान सफर जी को बोलूंगा, ज्ञान सफर जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आप स्ट्रीम यार्ड को ज्वाइन करें, आपकी जरूरत है यहाँ पे। और हमें आपसे कुछ वीडियो वगैरह इस जाहिल का शेयर करना था। जी बोलिए पांड्या जी और पांडे जी और ब्रायन, बोलिए, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। जी ब्रायन जी आप बोलिए, मैं उसके बाद बोलता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। मैं बोल लेता हूँ कि मैं काम भी करना है इसके बाद। सो मैं ये बोल रहा था कि ये जो बंदा है, ये इसका नाम जो है, ये जो भी है, ये सेकंड जीसस क्राइस्ट जो अपने आपको बुलाता है, ये हिंदू और क्रिश्चियंस जो भगवान है उनका नहीं है क्या? ये मजाक उड़ाता है, बहुत गंदा मजाक उड़ाता है एक्चुअली, बहुत भद्दे तरीके से उतारता है। अभी मैंने 2 दिन पहले भी स्ट्रीम में देखा तो ये गंदी गंदी बातें सीता जो है, सीता माता जो हिंदुओं में कहते हैं, जो उनको बहुत मान सम्मान होता है, और क्रिश्चियंस में कहते हैं कि मेरी मैगदलीन वगैरह ये सब जितने भी होते हैं, ये इन सबको बहुत रिस्पेक्ट होता है। ये सीधा सीधा जीसस को किसी के साथ भी शादी कराता है, फिर उसके बाद किसी को भी गोविंदा बनाता है, फिर किसी को भी जालंधर बोलता है, फिर किसी को भी राक्षस बना देता है, किसी भी अच्छे भले इंसान के नाम को खराब करता है, किसी से भी मतलब, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये पागल आदमी नहीं है, हमने इसे बहुत पागल समझ समझ के इसको छोड़ा। इसकी मजाक में बोला कि नहीं ठीक है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट पैकेज का एंटरटेनमेंट का पैकेज है, बट नहीं, ये आदमी बहुत ज्यादा दिल शाना है, ये बहुत शाना पट्टी करता है, ये अपने आप को ज्यादा ही शाना समझता है। जब बात करते हैं कि अब प्रॉफिट हो तो ये इसकी इसकी फट से बत्ती जल जाती है, और ये बोलता है कि नहीं नहीं मैं कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मुझे कुछ गलत इंटरप्रेशन मत दो। मैं सिर्फ रसूल हूँ, मैं मादी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्योंकि अभी जस्ट मैं इसका लाइव देख रहा था, अभी ये ऑलमोस्ट लाइव पर है। ये बंदा, एक बंदे का, एक मुस्लिम बंदे, एक मोमिन ने उसको बोला कि आप यहाँ आके हमको ऐसी जगहों पे मिलो, तो ये बोलता है कि नहीं नहीं मुझे सिक्योरिटी वगैरह चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए भेजो, 5 लाख रुपए दिए बना मैं नहीं आऊंगा। ये बोलता है कि मैं अपनी को सिक्योरिटी रखना पड़ता है और एक दिन की सिक्योरिटी का खर्चा 1 लाख रुपए होता है। ऐसी ऐसी फालतू फालतू बातें करता है, और बोलता है कि मस्जिद में भी जो है नमाज के बिना, मस्जिद में भी पैसों के बिना कुछ नहीं होता, एक फैन भी नहीं चलता। तो अगर मुसलमान हमें कोई देख रहा है तो देखो, हमें तो वैसा भी आपके इस्लाम से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप अभी इस आदमी को अगर आप नहीं सुधारे तो इससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये आदमी सबको जाके नाम बदनाम कर रहा है। ये इंसान को अगर आप जिंदा देखना चाहते हो, जो इंसान ह्यूमैनिटेरियन वाले जो लोग है, इसे जिंदा देखना चाहते हैं कि ताकि इसको लोग कुछ ना करे, तो इन्हें प्लीज कुछ बोलो बोलो मत, समझा दो कि क्या है असलियत, क्या है और नकलियत क्या, तुम किस वर्ल्ड में जी रहे हो, बस इतना ही। जी बिल्कुल। मुझे लग, जी पांडे जी। मुझे लगता है ये आदमी काफी चालाक भी है, क्योंकि देखते नहीं जब इसको प्रॉफिट कहा जाता है तो तुरंत ये साइन करा देता है। ये मुझे लगता है कि इसके साथ जो जिसका आप बता रहे थे, इसका साथी है शायद नूर, ये उसको हिंदी सिखाता है और ये हिंदी सिखा सिखा के हर जगह हिंदू बन बन के
आप जानते हो कि ना लोगों को ये दिखाते हैं कि ना हिंदू कितना बेवकूफ है और कितने मूर्ख होते हैं। और ये मेरे ख्याल से चालाक व्यक्ति है। ये अपने आप को महादेव बताता है, अपने आप को जीसस बताता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये ना, ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, ये लोग समझेंगे पागल है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी है। इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसको जब तक जेल में ना डलाओ, क्योंकि अपने आप को मोहम्मद बताएगा नहीं। इसको हम कहेंगे आप मोहम्मद हो, जब भी इसको बोलो ये कि वो कि आप मोहम्मद हो और आप मोहम्मद की ना जगह लो, तब ये बंदा देखेंगे कि ये ना कितना अपने आप को मानता है। क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं का छोड़ा, या क्या चीज का है इसका, इसके लिए तो मैं सिर्फ गालियां निकलती है मुझ से। बाकी आप देख लीजिए, इसका जो चेला है नूर, उसको इसी ने ट्रेंड किया, मुझे यही लगता है। पांडे जी, ये इंसान जो है ये एक नंबर का जाहिल है। वेल वेलकम ज्ञान सफर जी, वेलकम। आप कुछ कहना चाहेंगे ज्ञान सफर जी? ये जो रसूल नाम का बंदा है, ये जो खुद को सिवा बोलता है, और फिर जब इसको बोला जाता है कि आप प्रोफेट मोहम्मद से भी बढ़ के हो, तो अपने धर्म पे इसका जब बात आती है तो ये पूरा ये तिलमिला जाता है। लेकिन हिंदुओं का ये मजाक उड़ाता है हर जगह, खुद को लॉर्ड शिवा बोलता है। और देवी पार्वती, एक महिला को जो है देवी पार्वती बना के उलजलुल बात करता है कि ख्वाब में वो आती है तो मैंने इसके साथ ये किया, सेक्सुअल एक्टिविटी की। तो ये गंदा गलीज आदमी पे आप क्या बोलना चाहेंगे? और आप एक वीडियो भी शेयर कर सकते हैं जिसपे इस इंसान को जो है जेल वगैरह हुई है, इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। ये बेसिकली इसकी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो इसकी जो पहले क्या है कि ये पहले अपने आप को रसूल ही बोलता था, पर इसकी पिटाई हुई थी मुसलमानों द्वारा, अच्छी खासी पिटाई हुई थी, तो उसके बाद जेल गया था। तो उसके बाद इसने अपने आप को रसूल कहना ये कहना छोड़ दिया था, क्योंकि इसकी पिटाई हुई थी, बहुत बुरी तरह मारा गया था, इसका घर तोड़ दिया गया था। तो उसके बाद ये डर गया। लेकिन जो उसके बाद फिर इसने हिंदुओं का पकड़ा उसके बाद कि भाई मैं लॉर्ड शिवा हूँ, उसके बाद पकड़ा। पहले ही अपने आप को लॉर्ड शिवा नहीं कहता था, ये रसूल ही कहता था। उसके बाद जब पिटाई हुई तो ये सोचा कि अब मुसलमानों का तो कुछ कर नहीं सकते, वो पिटाई कर देंगे, तो ये इसने हिंदुओं को पकड़ा था तब। अभी तो ईसाइयों का भी पकड़ लिया। जी बिल्कुल, ये काफी चालाक आदमी है। कई आदमी इसे पागल समझते हैं, लेकिन ये पागल नहीं है दोस्तों। एक बंदा सोशल मीडिया पे आके प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लाइव आ रहा है, अपना मैनेज कर रहा है सब चीज, तो वो आदमी पागल कैसे हो सकता है? यह आदमी जो है एक नंबर का जाहिल है। ये जानता है कि हिंदू जो होते हैं काफी बर्दाश्त करते हैं, काफी सेकुलर होते हैं, सहनशील होते हैं। तो हिंदुओं की देवी देवताओं को आप कुछ भी बोलो, गाली दो, ये करो वो करो, तो आपको ये कुछ बोलते नहीं है। तो ये क्या किया है, इस्लाम को छोड़कर आप महदी, जो खुद को रसूल महदी एक दो बार बताता है, हिंदुओं को टारगेट करता है कि मैं ये हूँ, मैं लॉर्ड शिवा हूँ। और एक महिला है कनाडा की है, खुद को एथिस्ट बोलती है, तो उसको ये बोलता है कि तुम पार्वती हो और तुम मेरे सपने में आती हो तो मैं तुम्हारे साथ ये वो किया हूँ। तो ये निहायती गलीज आदमी है, गिरा हुआ जाहिल है। तो इसको जो है एक बार जो है ना, इसको जेल की हवा खिलाना जरूरी है, तब इसका पागलपन ठीक होगा। और ये खुद को जीसस क्राइस्ट भी बताता है, और मैरी, मदर मैरी के बारे में भी उलझुल बातें ये करता है। ज्ञान सफर जी, क्या आप वो वीडियो शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, कर दिया, ऐड कर दीजिए। हिंदुस्तान में अकीदे की बुनियाद पर लोग अपने अपने मजहब को मानते हैं, और हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां इंसान तो इंसान, पत्थर को भी भगवान माना जाता है। लोगों के ऐसे ही अकीदे के बायस कई शातिर, जालसाज और मुजरिमाना जहन रखने वाले धोखेबाज भोले भाले मासूम लोगों के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करते हैं। रूबी न्यूज पर आज हम ऐसे ही एक धोखेबाज से नाज़रीन को वाकिफ करवा रहे हैं, जो अपने आप को भगवान का अवतार लॉर्ड शिवा, महदी अलैहिस्सलाम और ना जाने क्या क्या कहता है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं सच्चा महदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ और इस वक्त हैदराबाद शहर में हूँ। आलिमो, मुफ्तियों, ब्राह्मणों, शिव भगवान के दर्शन कर लो, मैं ऐसा ही हूँ, हाँ, ओरिजिनल।
गौर से देखिए इस शख्स को, यही वो धोखेबाज है जो अपने आप को मेहदी अलैहिस्सलाम कहता है। असल में इसका नाम महदूद अहमद खां है, मगर ये खुद को लॉर्ड शिवा उर्फ मेहदी अलैहिस्सलाम उर्फ ईसा अलैहिस्सलाम उर्फ अहमद कहता है। अब जरा आप इसके कारनामे भी सुन लीजिए। गुज़िश्ता दिनों सार्जन टास्क फोर्स टीम ने इस धोखेबाज को गिरफ्तार किया था। इस बहरूपिये के जराइम की तहरीर काफी लंबी है। धोखाधड़ी के रोजाना कई वाकयात पेश आते हैं, मगर मजहबी जज्बात की आड़ में और बिजनेस के नाम पर इसने लाखों रुपये का गबन किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में इसके खिलाफ तकरीबन 45 मुकदमात दर्ज हैं। खुद को भगवान का अवतार कहने वाला ये शख्स धोखाधड़ी, जालसाजी, झूठे दस्तावेजात की बिना जमीनात हड़प कर लेना, लोगों को अपनी बातों में फंसाकर लाखों रुपये ऐंठ लेना इसका मुतला है। इस धोखेबाज के जुर्म तो बहुत हैं, मगर हम आपको मुख्तसर तौर पर सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जालसाजी और धोखेबाजी के बायस ये शख्स कई बार जेल जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये शख्स हर बार किसी न किसी को अपना निशाना बना लेता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी शख्सियत और इसकी बातचीत है। अंग्रेजी जबान में महारत के साथ साथ मजहबी और धार्मिक बातों से ये शख्स किसी को भी बेवकूफ बना देता है। कई मासूम और भोले भाले लोग इसका शिकार बन चुके हैं। अपनी शख्सियत और मुतासिर बातों से इसने एक ईरानी औरत से फिल्म बनाने के लिए 30 लाख रुपए और 20 का 25 तोले के तलाई जेवरात हड़प कर लिए। जादुई ताकत के जरिए हर चीज को अपने बस में रखने का दावा और अनहोनी ताकत से हर तरह का इलाज, ये भी इसके जराइम में शामिल है। इलाज के नाम पर इसने कई औरतों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। इसके अलावा टोली चौक की मुगल रेसिडेंसी में इसने अपना एक ऑफिस कायम किया, जहां वो बैंक से लोन दिलवाने के बहाने लोगों से मकान के दस्तावेजात मंगवा लेता और फिर उन दस्तावेजात को लेकर खुद बैंक से लोन निकाल लिया करता। इसके अलावा सियासी कायदीन और मिनिस्टरों का हवाला देते हुए सरकारी इस्कीमात से मकानात और नौकरियों का लालच देकर भी इसने कई अफराद को झांसा देते हुए लाखों रुपये हड़प कर लिए। दोनों शहरों में इसने कई ताजरों और बिजनेसमैन अफराद को धोखा देते हुए लाखों रुपये की नकद रकम की हथिया ली। ये धोखेबाज और जालसाज जब किसी को अपना निशाना बनाता तो इसकी बातचीत और इसकी जर्नल नॉलेज इसका अहम हथियार होती। अपने शिकार को फांसते वक्त इसका मुजाहरा उम्मीद से ज्यादा बेहतर होता। अपनी बातों के दौरान ये शख्स सियासी कायदीन, दानिश्वरों और काबिल एडवोकेट्स की तरह अपनी बात को मनवा लेता। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसी तरह लफ्जों का हेर फेर करते हुए इसने सैकड़ों लोगों को धोखा देकर लाखों रुपये गबन किए। पुलिस को शिद्दत से इस जालसाज की तलाश थी। कुछ महीने पहले एक अहम इत्तला पर चारमीनार एसीपी पार्टी इसे गिरफ्तार करने राजेंद्र नगर के इलाके में पहुंची। तब इसने गिरफ्तारी से बचने के लिए एसीपी पार्टी के एक अहलकार पर हमला कर दिया और फरार हो गया। इसके अलावा आसिफ नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस मुलाजिमन पर भी इसने हमला करते हुए राह फरार इख्तियार की। पुलिस इस धोखेबाज शख्स को, जो पुलिस पर हमला करने के बाद बच निकला था, हर तरफ तलाश कर रही थी। आखिरकार साउथ टास्क फोर्स टीम ने एक जाल बिछाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। अपनी निजी जिंदगी में भी ये एक अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था। इसने मजहबी जज्बात की आड़ में कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके अलावा महदूद अहमद खां और लॉर्ड शिवा ने अब तक 6 शादियां की हैं। इसकी पहली शादी नाजिमा फातिमा नामी लड़की से हुई, जो इसकी हरासानियों से तंग आकर सऊदी अरब चली गई। फिर इसने गायत्री देवी नामी लड़की से शादी की और वो भी उसे सिर्फ 10 दिन में छोड़कर चली गई। फिर इसके बाद इसने साजिदा नामी लड़की से शादी की, तो उसने भी इस फरेबी इंसान को सिर्फ 14 ही दिन में छोड़ दिया। उसके बाद सुमरना, तहसीन और शबाना नामी लड़कियों से इसने शादी की, लेकिन इसकी धोखाधड़ी और हरासानियों से बेजार होकर सब इसे छोड़कर चली गईं। इसके अलावा मौजम जही मार्केट की एक लेडी डॉक्टर से भी इसने राजेंद्र नगर में राजी दिलाने के बहाने 25 लाख रुपए हथिया लिए। कई बार जेल की हवा खाने के बाद ये धोखेबाज शख्स एक नया रूप बदल कर लोगों के सामने आ जाता। महदूद अहमद खां उर्फ लॉर्ड शिवा के
आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में 4, लंगर हाउस में 2, हुसैनियलम, पंजागुट्टा, बंजाराहिल्स में 1, चादरघाट में 2 और गाजीनगर में 4 केसेस के अलावा कई पुलिस स्टेशन में इसके नाम का वारंट निकला हुआ है। खुद को लॉर्ड शिवा और मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर करने वाले इस शख्स ने लोगों को धोखा देने के लिए इंटरनेट पर अपनी एक वेबसाइट भी शुरू की है, जिसमें वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए नित नए ड्रामाई अंदाज में बयान करता है। वेबसाइट पर किए जाने वाली इसकी मनगढ़ंत बातें हम रूबी न्यूज पर पेश करने से हासिल हैं, लेकिन रूबी न्यूज के जरिए ऐसे धोखेबाज शख्स की असलियत को पेश करना हमारा अव्वलीन फर्ज है, ताकि लोग इस चेहरे को और ऐसे कई ढोंगी अफराद को पहचान लें जो आसानी से दौलत कमाने और शोहरत पाने के लिए कैसे कैसे रूप बदलते हैं। और मैं हरगिज़ अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। मैं सिर्फ अल्लाह का एक रसूल हूं, मैं सिर्फ अल्लाह का एक रसूल हूं, मैं सिर्फ अल्लाह का एक रसूल हूं। इस रिपोर्ट को पेश करके रूबी चैनल ने एक हद तक अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे फरेबी लोगों के झांसे में ना आए और मुत्तहिद होकर ऐसे ढोंगी औजारों को सबक सिखाएं, ताकि आने वाली नस्ल ऐसे फितनों से महफूज रह सके। जी ज्ञान सफर जी। ये तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड आदमी है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा। पांडे जी, ये जो बंदा है ना, क्रिमिनल माइंड का है, ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। आप ये ना सोचे कि सिर्फ ये फ्रॉड करता है, बातें करता है, ऐसा नहीं है। ये अपने सोसाइटी के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये अपने बैकग्राउंड में, अपने लाइफ में कई सारे क्राइम को ये अंजाम देते हैं। इसने भी कई सारे क्राइम किया है, लोगों की पैसे ऐंठना, लड़कियों से शादी करना, उसे बहला फुसला के। इसकी एक पत्नी इसे 10 दिन में ही छोड़ के भाग गई और एक पत्नी इसे महीने भर में छोड़ के भाग गई। ऐसे ही इस पागल की पत्नियां इसको छोड़ के भाग जाती है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में तो ये उनको बहला फुसला के शादी कर लेता है, लेकिन उसके बाद जब इसका पागलपन दिखता है, जाहिर सी बात है, आप पहली नजर में तो आप किसी को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आप उनके साथ एक ही घर में अगर रहते हैं आप कई दिनों तक, तो आपको पता चलता है कि ये बंदा जो है ना नॉर्मल नहीं है, ये निहायती पागल है। आप लोगों को एक और वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। राजेंद्र नगर पुलिस ने अपने आप को ईसा मसीह होने का दावा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मौदूद अहमद खान उर्फ मसीह मेहदी महादेव उर्फ लॉर्ड शिवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो अब तक 13 धोखाधड़ी के मुकदमात में मुलविस है। इसके अलावा उसने साल 2011 में पुलिस पर भी हमला किया था। ये शख्स अपने आप को ईसा मसीह और मुख्तलिफ फिरकों का रूहानी पेशवा जाहिर करता है और चिंतलमेट के इलाके की एक जेर तामीर इमारत में रहता है। वो कई बेहुदा हरकतों में भी मुलविस बताया गया है। पुलिस ने उसे अब तक कई दफा गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके पसपर्दा अज़ाइम को मंजरेआम पर नहीं लाया गया। अल्लाह अकबर, इस्लाम सच्चा है भाई, परेशान मत हो। मैं आ गया, मैं मसीहा ईसा मसीह आ गया, मैं मोहम्मद मौजूद अहमद खान आ गया। ये देख, हमारी दुश्मनी भले ही हो नहीं, दुश्मनी के विचारधारा मिल नहीं सकते, लेकिन एक चीज है कि ये उसके साथ भी कुछ ना कुछ कर सकता है। कनाडा जाके चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन इसको आघात तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि क्रिमिनल माइंड आदमी है, कुछ भी कर सकता है, वहां पहुंच भी सकता है, कुछ भी कर सकता है ये आदमी। इसका पासपोर्ट साथ दोनों
पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ज्ञान सफर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो देख ही लिया ये कितना बड़ा क्रिमिनल माइंड का आदमी है, ये कितना बड़ा जाहिल है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि इसका इलाज कैसे हो? देखिए, इलाज तो इसका हॉस्पिटल वाले ही कर सकते हैं ना, क्योंकि ये पागल है एक्चुअल में। और ये ऐसा नहीं है कि जो इंसान 14 बच्चे दे और गैर जिम्मेदारी हो और एक बार घर टूट गया हो उसके बाद भी वो पागलपन कर रहा है, इसका मतलब वो जाहिर सी बात है उसको हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि इसने अपना सब कुछ खो दिया इस पागलपन के कारण। इसने अपना घर तुड़वा लिया। इसका घर था शायद 50-60 लाख तक का था, वो अपना घर तुड़वा दिया इस पागलपन के कारण। तो ये एक्चुअल में मानसिक तौर पर बीमार है और इसको हॉस्पिटल में पागल खाने में डालना चाहिए। पर बात यह है कि ये खुला कैसे घूम रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर एक्चुअल में पागल खाने में होना चाहिए था ये। जी ज्ञान सफर जी, ऐसे इंसान जो होते हैं ना, ये सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि मैं साइकोलॉजी पे काफी मैंने स्टडी किया है, साइकोलॉजी का मैंने सब्जेक्ट भी लिया है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो ये समाज के खिलाफ काम करते हैं। इनका दिमाग जो है उन्हीं तरह से फंक्शन करता है। ये नेचर या नर्चर के वजह से होता है, मतलब कि माहौल में अगर ये इनको कुछ ऐसे ही पैदाइश में इनको संस्कार मिला है तो इसको नर्चर बोलते हैं। एक साइकोपाथ होते हैं जो पैदाइशी साइकोपाथ होते हैं। तो ये पागल आदमी है और काफी खतरनाक है सोसाइटी के लिए। और यही नहीं, इसको पागल भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको बोलते हैं कि भाई आप इस्लाम के जो हो ना, आप नबी हो, प्रॉफिट हो, तब ये एकदम समझता है कि अगर मैं प्रॉफिट का दावा करूंगा मोहम्मद, तो मोहम्मद की ब्लेस्फेमी हो जाएगी, तो मुझे मार दिया जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये इसे पागल भी नहीं बोल सकते हैं, ये पूरी तरह से पागल नहीं है, बस एक मानसिक है, इससे बीमारी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि लोग समाज के खिलाफ काम करते हैं। तो इनका मुझे मेरे ख्याल से एक ही इलाज है कि इसको जेल में डाला जाए। ठीक है, तो ये जो है हिंदू धर्म को बदनाम करता है, बोलता है पार्वती पार्वती है वो, कनेडा वाली वो पार्वती है, पद्मावती है, मैंने रात में जो है सोया तो मैंने सपनों में इसके साथ ये किया वो किया, काफी गंदगी ये बकता है। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इसके आसपास रहने वाले लोग जो वहां रहते होंगे, उन्होंने इसको अभी तक इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन का मतलब इसे जेल उल भेजे इसको, ठीक है, 2-4 थप्पड़ थप्पड़ इसे लगाएं, तब इसका दिमाग सही होगा ये पागल आदमी का। अब ये इंटरनेट पे बैठ गया, इंटरनेट पे बैठ के ये और खतरनाक काम कर रहा है। ठीक है, इसका चैनल है, चैनल पे ये बैठ के इसके जो पाकिस्तानी लोग आते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, कट्टर मुस्लिम, ये लोग जो है इसका मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का इसके साथ मिलकर। और कोई हिंदू इसके चैनल पे जाता है, आज मैं गया था तो मुझे गाली गलौज किया गया और इसने मुझे चैनल से ब्लॉक कर दिया, इसने मेरी इतनी बेइज्जती की है वहां पे। इतना बेशर्म आदमी है ये, जबकि मैं इसे अपना अपना भाई जैसा इसे मानता था कि चलो भाई इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो ये क्या करता है, वहां पे बैठा हुआ बंदा, एक नूर नाम का बंदा है, एक नंबर का जिहादी है वो, विक्टिम कार्ड खेलता है, रोता होता है, लोगों को जो है ना ब्रेन वॉश करता है कि मैं काफी अच्छा हूँ। ये क्या करता है, अपना नाम बदल के हारिस सुल्तान के चैनल पे जाके, या वो कनाडा वाली का चैनल पे जाके और गालिब के चैनल पे जाके, ये आवाज चेंज करके ये क्या बोलता है उनको, गौमूत्र का, गाय का मूत्र ये ऑफर करता है उनको। जानबूझ के गवार जैसा ये हरकत करता है ताकि उसके दर्शक देखे और सोचे देखो हिंदू ऐसे होते हैं, डम्ब होते हैं, इतने गवार होते हैं, जाहिल होते हैं। तो ये नूर जो है बदनाम कर रहा है सभी को। और ये दोनों जो है मुझे लगता है व्हाट्सएप वगैरह से जुड़े हुए हैं, ये प्लानिंग करता है ये दोनों मिलकर, ये कोई पागल वागल आदमी नहीं है, इसको फंडिंग आ रही है कहीं और से। ठीक है, इसको वो पाकिस्तानी लोग 3-4 बैठे हुए रहते हैं, मंजूर, फ्रेंड, नूर, इनको ये सपोर्ट करते हैं। वो चैनल पे बैठ के जो भी हिंदू जाता है उनको ये गालियां देकर भगा देते हैं चैनल से। तो ये है इनका, ये जिहादी सोच के लोग हैं। अभी भी वो लाइव होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, अभी भी वो जो है नूर नाम का व्यक्ति, कमरान खान का नाम का व्यक्ति और ये सब नाम का व्यक्ति वहां पे बैठे होंगे और गाली गलौज कर रहे होंगे। तो ये लोग है, इसको पाकिस्तानियों का सपोर्ट है, इसको पूरा पाकिस्तानियों को सपोर्ट है, ये इंडियंस को अपने चैनल पे भटकने नहीं देता है। आज एक भाई मेरे नदीम नाम का इंसान आया था, ठीक है, तो वो बोला इससे क्वेश्चन पूछा उसने, इंडियन है वो बोला कि अरे भाई
आप महदी कैसे हो सकते हो, ये कैसे हो सकते हो, आप शिव जी कैसे हो सकते हो। तो ये नूर नाम का बंदा उसको बोलने लगा, बहुत उलझुल बातें इसके साथ करने लगी, बदतमीजी इसने करने लगा। तो ये इन्होंने जो है पूरा ग्रुप बनाया हुआ है, जो ये लोग इंटरनेट पे चढ़ के ऐसी हरकतें करते हैं, हिंदुओं को ये बदनाम करते हैं। और ये पाकिस्तानियों से इसको फंडिंग आती है। ये बोलता भी था मुझे कि मुझे यहाँ से पैसे आते हैं, मैं यहाँ से इनसे बात करता हूँ, तो इसको फंडिंग वगैरह आती है। तो इसका इलाज जरूरी है। इस पे जो है आईपीसी सेक्शन के अंडर इसको जो है ना हम इस पे केस करेंगे। हम जरा बजरंग दल वालों से भी कांटेक्ट करेंगे कि भाइयों देखो ये एक नाम का बंदा है, तो इसको जो है जेल भेजाया जाए, नहीं तो ये गंदगी करता ही रहेगा। जी पांडे जी बोलिए। ज्ञान सफर जी, इस वीडियो का लिंक मिल सकता है तो वो प्राइवेट चैट पे दे देते। हाँ आपको मिल जाएगा। और बाकी आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि ये जिस तरह से इंटरनेट पे बैठ के हिंदू देवी देवताओं का ये मजाक बनाता है, तो इसका क्या इलाज है? ये इलाज इसका पागल खाना ही है। इसको ऐसा करो कि जिंदगी भर पागल खाने में पड़ा रहे, और इसको जब तक साइकेट्रिस्ट से वो क्लीन चिट ना मिले तब तक ये बाहर ना आए, क्योंकि ये जब जब बाहर आएगा ऐसी ऐसी हरकतें करता रहेगा। और खैर देखो, हमारी लड़ाई हो सकती है विचारधारा वगैरह की, लेकिन ये जिस हद से पड़ गया ना उसके पीछे, वो कनाडा वाले की आप जानते हो, मेरे ख्याल से उसके लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है कि किसी भी तरह इंडिया से बाहर ना जा पाए, उसका पासपोर्ट कैंसिल हो, ये चीज कोशिश करे। इस पे आरोप लगाए कि जो कनाडा में एक सिटीजन है उसको ये अब्यूज करता है, उसको बार बार अपनी पत्नी बोलता है, वो मेंटली टॉर्चर करता है। ये भी इस पे आरोप लगा है ताकि इस पे केस और सख्त लगे और इसका पासपोर्ट भी रद्द हो। ये किसी भी तरह देश से बाहर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाग सकता है ये भी इसके ऊपर है। जी पांडे जी, मुझे लगता है ना ये पागल नहीं है। हर मानसिक बीमारी जो है पागलपन नहीं होता है, ये इसका दिमाग काम करता है। क्योंकि ये पागल होता तो लाइव पे आके ये स्ट्रीम यार्ड को कंट्रोल करना नहीं जानता, यूट्यूब कैसे चलाते हैं ये नहीं जानता। इसका चैनल जो है 2 बार ब्लॉक भी हो चुका है, 2-3 बार। उसको वापस ये रिव्यू दे दे के यूट्यूब में रिव्यू का ये रिक्वेस्ट कर करके जो है ईमेल कर करके ये वापस ले आता है उसको। तो ये पागल आदमी का काम नहीं है। ये बंदे को जो है ना, इसका एक ही इलाज है कि इसको जेल का हवा लगे, ठीक है। तो इसको जेल का हवा ही लगना इसको जरूरी है। नहीं तो मेरे भाई ऐसे इंसान जो होते हैं ना मेरे भाई, आज इसको जो है 10,000 9,000 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये काफी खतरनाक बात है मेरे भाई। नहीं, इस पे ये भी आरोप लगा कि एक मिनट वापस आ रही मेरे पास सवाल। हाँ, दूसरे लोग इसको जो है मजाक में ले सकते हैं, लेकिन मेरे भाई सोचिए, इसको इतना ज्यादा लोग देखते हैं, ये किस तरह से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है। बोलता है कि पद्मावती नवदुर्गा के साथ मैं ये करता हूँ। किसी एक औरत है उसको इसने ये बना दिया है, पद्मावती और दुर्गा देवी बना दिया है इसने, और उसके बारे में ये गलत गलत बात करता है कि मैं सपने में रोज मैं इसके साथ ये करता हूँ, गलत हरकतें करता हूँ, ये करता हूँ। तो ये गंदा गलीज आदमी है। और इसकी जो है, ये सिर्फ पागल नहीं बोल सकते हैं, इसका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रह चुका है। धोखाधड़ी, जब एक पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए गया तो उस पे इसने हमला करके ये भाग गया था, ठीक है, जो दूसरे वीडियो में ज्ञान सफर जी ने दिखाया। तो ये बंदा जाहिल है एक नंबर का। इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये प्योर हार्ड कोर क्रिमिनल है। धोखाधड़ी, जालसाजी, लोगों को बहकाना, औरतों का शादी करके उसका जिंदगी बर्बाद करना। अपने बच्चों को ये स्कूल भी नहीं भेजता है, ये अपने लाइव स्ट्रीम में बोलता है। इसके बच्चे बेचारे, इसके और ह्यूमन राइट्स वालों को और बच्चों का जो एनजीओ होता है, बच्चों को जो शेल्टर देने वालों को, इनको देखना चाहिए। चाइल्ड जस्टिस वालों को देखना चाहिए कि ये आदमी जो है मेंटली रूप से कैपेबल नहीं है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। इससे इनकी बच्चों की कस्टडी भी छीननी चाहिए और इसको जो है जेल के हवाले इसको करना चाहिए। हाँ, मैं ये चीज कह रहा, लियोन सबरा थोड़ा म्यूट कर लेते वापस। हाँ, मैं ये चीज कह रहा कि अगर वो फिर से आ रही है, मैं ये चीज कह रहा कि अगर यहाँ पे रिपोर्ट लिखवा देती है ना, जो वो उसमें ये चीज लिखा है कि ये कर रहा है उसके बेटी के साथ भी और इसके साथ भी, तो ये पक्का अरेस्ट भी हो जाएगा, लंबे अंदर के लिए पॉस्को एक्ट भी लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार हो सके तो उससे बोले कि रिपोर्ट किसी तरह लिखवाए, क्योंकि अगर ये
औरतों के मामले में केस बड़ा स्ट्रांग बनता है, बहुत तगड़ा स्ट्रांग बनता है। तो ये ना बोल दे कि मेंटली टॉर्चर भी करता है, वीडियोस भी बनाता है और उसकी अब बेटी का नाम भी लेता है। तो इस पे बहुत बड़ा केस हो सकता है। पॉस्को बहुत खतरनाक एक्ट है, आप जानते होंगे। मैं जो हूँ महलीज सरकारी जी से, जिनको ये पद्मावती बोलता है, इनको हैरेस करता है। भले मेरी प्रॉब्लम कुछ भी हो महलीज सरकारी जी के साथ, ये पर्सनल बातें हैं। और लेकिन मैं उनका अच्छा चाहता हूँ। और सॉरी मेरे डॉगी जो है काफी परेशान करता है। तो मैं बोलना चाहूंगा महली सरकारी जी, आप जो है ना कनाडा पे इस पे हरासमेंट का केस करिए। महली जी, सिर्फ ये बातें आपके लिए नहीं है, अगर जब आप इस पे केस करेंगी तो आप जो है इनके बच्चों का कैरियर भी, आप फ्यूचर भी आप इनकी बचाएंगी। सरकार का, पुलिस वालों का इस पे नजर जाएगा कि ये किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट करता है। तो आप इस पे हैरेसमेंट का केस करें, एफआईआर दर्ज करें, और ये भी दर्ज करें कि ये अपने बच्चों को जो है ये करता है, टॉर्चर करता है। ये टॉर्चर ही हुआ, उनको स्कूल नहीं जाने देता है, उनको वीडियो पे लाता है, पागलपन की हरकतें करता है, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को ये जो है वीडियो पे लाता है और उल जलूल बातें करता है। तो उनकी फ्यूचर जो है ये बिल्कुल खराब कर रहा है। तो आप बिल्कुल एफआईआर इनके बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, आप इनके बच्चों के लिए आप इन पे केस करें, इन पे एफआईआर करें, और जिससे इस पागल की इनके बच्चों की इस पागल से जान छूटे और इनका भविष्य जो है बन सके, इनको एजुकेशन मिल सके, अच्छा शेल्टर मिल सके। नहीं तो भविष्य में इसके बच्चे जो है रोड पे जो है ना, रोड पे रह जाएंगे, पंचर बनाएंगे और छोटे छोटे काम करेंगे। तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा इसके बच्चों का। जी, वो भी क्रिमिनल बन जाएंगे आगे चल के। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि यह इंसान जो है अगर अपने बच्चों को अपने क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हें चोरी चकारी सिखाता है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान जो है ना किसी भी हद तक गिर सकता है। ये घटिया इंसान है, बहुत ही जाहिल है, और मैं क्या बोलूं। ज्ञान सफर जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, आप कंटिन्यू करो, मैं यहीं पे हूँ, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअल में मुझे देखिए, ये पागल तो है पर वो साथ में चालाक भी है, ये चीज है। उसको सारी चीजें पता है। मैं महलीज को के बारे में लगातार बोलेंगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, क्या करना है उसको सब पता है। और इसमें तो ये भी लिखा है इसने पैसे ऐंठे, और उसकी जो 9 बीवियां थी। अब कौन सा बंदा है जो आज के हिंदुस्तान में शायद 9 शादियां किसी ने नहीं की होगी, इस ये बोल रहे 9 शादियां की, और हो भी सकते हैं 9 शादियां की और 14 बच्चे। शायद इंडिया में शायद सबसे ज्यादा बच्चे अगर किसी का रिकॉर्ड है तो शायद इसी का ही होगा, 9 शादियां और 14 बच्चों का। और उसने कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा 14 बच्चों को पालने पोसने की, ये पता नहीं क्या काम करता है। तो ये शायद ये भी हो सकता है कि इसने बच्चे पैदा कर लिए और बाद में ऐसे एहसास हुआ होगा कि अब पालें कैसे, तो ये शायद यूट्यूब चैनल से बस पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे तो पालने हैं। और इसकी जब बीवी मरी थी तो वो उसका वीडियो बना रहा था, हॉस्पिटल ले जाने की जगह उसका वीडियो बना रहा था, और वो वीडियो इसने यूट्यूब पे अपलोड किया। अब मुझे बताओ, किसी की बीवी मर जाए तो वो वीडियो जो है यूट्यूब पे कोई अपलोड करेगा? और इसकी बेटी भी मर चुकी थी तब भी, तो वो उसका भी वीडियो बनाया और वो भी यूट्यूब पे अपलोड किया। मतलब इसको यूट्यूब से इतना प्यार है, इसकी बीवी मर रही है, इसकी बेटी मर रही है, वो वीडियो ये यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। मतलब क्या मानसिकता है ये? अगर हमारे परिवार में कोई मर रहा हो तो हम उसका वीडियो थोड़ी ना बनाएंगे और वो भी अपने यूट्यूब पे थोड़ी ना अपलोड करेंगे। ये चीज है। ज्ञान सफर जी, आपने बिल्कुल सही बातें बोली है। ये इंसान जो है ना एक्सट्रीमली जाहिल है, और इसके अंदर जो है इम्पैथी नाम की कोई चीज नहीं है, किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है इसको। ये जाहिल जो है मुझे लगता है ये जाहिल जो है एक नंबर का, मतलब इमोशनलेस बंदा है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में ये हो। आप जरा अंदाजा लगाएं, ये पागल कैसे हो सकता है? इसको यूट्यूब चलाना आता है, इसको स्ट्रीम यार्ड चलाना आता है, इसे कैसे बोलना है ये आता है।
तो ये पागल कैसे हो सकता है? कोई पागल बंदा को आपने देखा है स्ट्रीम यार्ड पे ये डिजिटल फील्ड में ऐसे काम करते हुए? नहीं, ये इसको सब कुछ पता है, इसको हर चीज पता है। ये आईपीसी की सेक्शंस भी बीच बीच में बोलता रहता है कि ये हरकत करने से ये सेक्शन लग जाता है, यहाँ जेल हो जाती है, ये हो जाता है, तो इसको सब पता है। ये जाहिल सॉरी, ये जाहिल आदमी है, इसको सब कुछ पता है और इसने ठान लिया है कि ये जो है धर्मों को बदनाम करेगा। और मुझे लगता है ना, इसको शिव जी बोलने का, ये जो गंदा गंदा बातें ये करता है पार्वती जी के बारे में, शिव जी के बारे में, तो इसको बोलने का जो है ना, ये जो पाकिस्तानी इसके साथ बैठे हुए रहते हैं, इनको जो है ना पैसे वैसे देते होंगे बैकग्राउंड में, क्योंकि ये बंदा जो है ना व्हाट्सएप पे इसने अपनी नंबर को पब्लिक किया हुआ है यूट्यूब पे, तो इसको सभी लोग जानते हैं। तो इससे जो है पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म पे हमेशा सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं, उन्होंने भी इनसे कांटेक्ट किया हुआ है और इसके चैनल पे जाके वो लोग गैंग में बैठे हुए हैं, पूरा गैंग चला रहे हैं, गालियां देना, बुरी हरकतें करना, इसको गालियां देना, ये करना, तो पैसे वैसे देते होंगे इसको और बोलते होंगे देख तू महदी खुद को बोलना छोड़ दे, आप खुद को जो है ना तू लॉर्ड शिवा बोला कर और जीसस क्राइस्ट बोला कर। पहले ये बहुत महदी महदी बोलता था, आप खुद को ये जीसस को टारगेट करता है, शिव जी को टारगेट करता है, तो ये जाहिल बंदा है। और इसको जो है जेल का हवा तो मैं खिलवा के रहूंगा, इस पे जो है ना केस तो हो के ही रहेगी। जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप दोनों में से कोई? नहीं, अभी तो बोलना नहीं चाहिए, पर आप उसका वो वीडियो देखे, उसी के यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अपलोड है जिसमें उसकी बीवी मर चुकी थी और ये वीडियो बना रहा था, वो भी चेक करिएगा। वो वीडियो मैंने देखा था और उसकी बेटी भी मर रही थी, ये वीडियो बना रहा था, तो वो चेक करिएगा और वो उसको भी दिखाइएगा लोगों को कि ये कितना मतलब हार्श मतलब फीलिंग्स का है ये ज्ञान सफर जी, साइकोपाथ जो होते हैं ना, साइकोपाथ और सोशियोपाथ, इनका जो है ना, इनके अंदर इम्पैथी नहीं होता है, मतलब दूसरों के लिए भावनाएं नहीं होती है, ये खुद के डिल्यूजन इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं ये, और ये एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं। इनका सबसे पहला ट्रेट है कि ये उलझुल बातें करते हैं। आपको ऐसे लोग जो है ना काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि जिस तरह के ये बातें करते हैं ना, लोग इनको देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो साइकोपाथ सोशियोपाथ होते हैं ना, ये काफी चार्मिंग होते हैं, उलझुल बातें करना, आपको इंटरटेनिंग लगेगा इनकी बातें, जैसा कि इसके अंदर ट्रेट है। और दूसरा है कि धोखाधड़ी करना, जैसा कि इस पे केस भी लग चुका है। ये लाखों रुपये जो है लेके भाग ये लाखों रुपया जो है लेके भाग चुका है लोगों को, कई लोगों को इसने ठगा है। तो ये सबसे बड़ा ट्रेट है साइकोपाथ होने का। और ये दिन रात 10-10 घंटे का यूट्यूब पे लाइव करता है, रात भर ये अपने बच्चों को जो है ना, ये इमरजेंसी जो लाइट होती है, लैंप होता है, इलेक्ट्रॉनिक लैंप जो बैटरी से चलता है, अपने बच्चों को पकड़ा देता है 6-6 घंटे रात को, और ये बोलता है कि लो मेरे मुंह पे लाइट को फोकस करो ताकि इसको लोग देख सके वीडियो में, और बोलता रहता है। इसके बच्चों पे क्या टॉर्चर होता होगा, क्या होता होगा, वो तो आप समझ ही सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग केस, सबसे स्ट्रॉन्ग केस होता है पोस्को और वुमेन अब्यूजिंग, मतलब कि औरतों को हैरेसमेंट करना सबसे स्ट्रॉन्ग केस होता है। और इसमें बंदा करीब सालों तक अंदर रहता है, लगभग 10-15 साल तक। इसलिए बोल रहा हूँ अगर वो रिपोर्ट इस बारे में कर देगी साथ मिलके, तो सबसे स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा इसमें, और ये बंदा कभी बाहर ही आ ही नहीं पाएगा। पोस्को और वुमेन हैरेसमेंट, ये सबसे स्ट्रॉन्ग केस होता है। ये तो पांडे जी इस पे लगना ही है ना। जरूरी बातें ये है कि ये जिन लोगों को हैरेस कर रहा है, अब देखिए मालिक जी को हैरेस कर रहा है, तो वो इन पर अगर एक्शन लेगी तभी ना। वो भी महली सरकारी जी भी जो है मजाक मजाक में बातों को ले रही है, मजाक करती है। उनको ये पता नहीं है कि ये आदमी जो है सिर्फ यूट्यूब पे कॉमेडी नहीं करता है, उलझुल बातें ही नहीं करता है। ये आदमी जो है ना अपने बच्चों की जिंदगी को खराब करता है। एक वीडियो में इसने बोला है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता हूँ, खुद ही पढ़ाता हूँ। अब ये खुद क्या पढ़ाता होगा कि मैं रसूल हूँ, इस्लाम में इस्लाम की ये जो है एजुकेशन देता होगा, और उसमें उलझुल बातें करता होगा, देखो ये इस्लाम है और मैं इस्लाम का रसूल हूँ। तो बच्चों को जो है बच्चे से ही ये ब्रेन वॉश करता है। और पढ़ाएगा लिखाएगा क्या? पागल आदमी दिन रात घूमते रहता है, ट्रैवलिंग करते रहता है, लैबों में जाता है, दवाई वगैरह इस पे क्या होती है, टेस्ट होती है, जैसा कि इसने बताया खुद पे कि मेरे ऊपर दवाइयों का टेस्ट होता है।
तो ये इधर से उधर करते रहता है। इसके बच्चे घर में अकेले रहते हैं, न पढ़ाई न लिखाई न कुछ, पता ही नहीं इनका भविष्य क्या होगा। तो महलीज सरकारी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, महलीज जी कृपया इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही आप इस पे केस करें, क्योंकि केस करेगी तो इन पे सिर्फ केस नहीं बनेगा, इन पे इनके बच्चों को भी देखा जाएगा। आप उस रिपोर्ट में लिखना कि ये अपने बच्चों को जो है ना अच्छी संस्कार नहीं दे रहा है, इसके बच्चों की जिंदगी खराब है, ये टॉर्चर करता है मेंटली, जो कि करता है। ये 6-6 घंटा के स्ट्रीम में ये उनको बोलता है कि लाइट लेके खड़ा रहो मेरे सामने, तो ये करता है। ये बंदा एक्सट्रीमली जाहिल है। और हेलो हेलो बड़े भाई, नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम। एक मिनट जो समझा जी, एक मिनट जी। हाँ दीपक पांडे जी, आपको एक वीडियो देख रहे हो, ये बंदा कितना बड़ा क्रिमिनल है मौजूद, ये कुछ भी कर सकता है। इसके खिलाफ उनसे बोले मालिक से कि केस करें, हमारी लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन ये आदमी पहुंच जाएगा कनाडा, क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान फंडिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा घटिया आदमी है, इसने कई औरतों को धोखा देके छोड़ दिया है, इसलिए इस पे केस करे। ये हमारे पवन सम्राट जी ने इस पे केस किया। एक बार वुमेन हारेसमेंट और पॉस्को का एक्ट लग जाएगा ना, ये आदमी कभी जिंदगी में बाहर ही नहीं आ पाएगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। यार खुले लायक नहीं है, ये खुले हम हरेसमेंट करता है। कल भी आपके ऊपर वीडियो बना रहा है, आपके ऊपर और मालिक के ऊपर, हम तो गाली दे इस बंदे को घटिया घटिया, लेकिन ये बंदा मान नहीं रहा। अच्छा दीपक पांड्या जी, मैं दीपक पांड्या जी, दीपक पांड्या जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जो उस दिन जो भी हुआ था ख्याम के चैनल पे, उसमें उजमा जी ने कुछ नहीं कहा था। उसमें उजमा जी का चैनल नहीं था ना, वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी, वो उसका चैनल था। आप एक दूसरे चैनल को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। उजमा जी ने कुछ नहीं कहा था, वो तो शांत बैठी थी। और आप अगर उजमा जी का चैनल होता तो शायद वो आप मना कर देती, गाली मत दो, पर वो तो उनका चैनल था ना। एक मिनट पांड्या जी, आप ब्रेकफास्ट कर लें, हम आपसे बाद में पूछेंगे, आप ब्रेकफास्ट कर ले पहले। तो पांड्या जी पहले मैं बता दूं कि ये जो स्ट्रीम हो रहा है ना, ये जो मदूद अहमद खान जो वीडियो दिखा दीजिए, वाली वीडियो जो इसको पकड़ा गया वाली दोबारा चलाइए एक बार। ज्ञान सफर जी, वो जो वीडियो है जो 8 मिनट का वीडियो है वो चलाइए, तो जरा दिखाता हूँ पांड्या जी को। वो स्ट्रॉन्ग केस बना सकते हैं इसके खिलाफ तगड़ा, ये आदमी ठीक नहीं। हाँ बता। राजेंद्र नगर पुलिस ने अपने आप को ईसा मसीह होने का दावा करने वाले बताया जाता है कि मौजूद अहमद खान उर्फ मसीह मेहदी महादेव उर्फ लॉर्ड शिवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो अब तक 13 धोखाधड़ी के मुकदमात में मुलविस है। इसके अलावा उसने साल 2011 में पुलिस पर भी हमला किया था। ये शख्स अपने आप को ईसा मसीह और मुख्तलिफ फिरकों का रूहानी पेशवा जाहिर करता है और चिंतलमेट के इलाके की एक जेर तामीर इमारत में रहता है। वो कई बेहुदा हरकतों में भी मुलविस बताया गया है। पुलिस ने उसे अब तक कई दफा गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके पसपर्दा अज़ाम को मंजरेआम पर नहीं लाया गया। इस्लाम सच्चा है भाई, परेशान मत हो। मैं आ गया, मैं मसीहा ईसा मसीह आ गया, मैं मोहम्मद मौजूद अहमद खान आ गया। ये क्या ज्ञान सफर जी, वो दूसरा वाला वीडियो चलाइए ना, वो ज्यादा डिटेल में बताया गया है उसमें। पहले वाला, इससे पहले वाला। हाँ हाँ दीपक भाई सुनिएगा वीडियो, ये रसूल का जो क्या क्या बैकग्राउंड रहा है, क्रिमिनल इसका जो बैकग्राउंड रहा है वो सुनिएगा। बजाइए ज्ञान जी। ऐसा मुल्क है जहां इंसान तो इंसान, पत्थर को भी भगवान माना जाता है। लोगों के ऐसे ही अकीदे के बायस कई शातिर, जालसाज और मुजरिमाना जहन रखने वाले धोखेबाज
भोले भाले मासूम लोगों के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करते हैं। रूबी न्यूज पर आज हम ऐसे ही एक धोखेबाज से नाजरीन को वाकिफ करवा रहे हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार लॉर्ड शिवा मेहदी अलैहिस्सलाम और ना जाने क्या क्या कहता है। घबराने की जरूरत नहीं, मैं सच्चा मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूं और इस वक्त हैदराबाद शहर में हूं। आलिमों, मुफ्तियों, ऐ ब्राह्मणों, शिव भगवान के दर्शन कर लो, मैं ऐसा ही हूं, हाँ ओरिजिनल। गौर से देखिए इस शख्स को, यही वो धोखेबाज है जो अपने आप को मेहदी अलैहिस्सलाम कहता है। असल में इसका नाम महदूद अहमद खान है, मगर ये खुद को लॉर्ड शिवा उर्फ मेहदी अलैहिस्सलाम उर्फ ईसा अलैहिस्सलाम उर्फ अहमद कहता है। अब जरा आप इसके कारनामे भी सुन लीजिए। गुज़िश्ता दिनों साजरों टास्क फोर्स टीम ने इस धोखेबाज को गिरफ्तार किया था। इस बहरूपिये के जराइम की फहरिस्त काफी लंबी है। धोखाधड़ी के रोजाना कई वाकयात पेश आते हैं, मगर मजहबी जज्बात की आड़ में और बिजनेस के नाम पर इसने लाखों रुपए का गबन किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में इसके खिलाफ तकरीबन 45 मुकदमात दर्ज हैं। मैं ही वो जटाशंकर शिव भगवान हूँ जिसे दत्तात्रेय कहा गया। खुद को भगवान का अवतार कहने वाला ये शख्स धोखाधड़ी, जालसाजी, झूठे दस्तावेजात की बिना जमीनात हड़प कर लेना, लोगों को अपनी बातों में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ लेना इसका मशगला है। इस धोखेबाज के जुर्म तो बहुत हैं, मगर हम आपको मुख्तसर तौर पर सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जालसाजी और धोखेबाजी के बायस ये शख्स कई बार जेल जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी ये शख्स हर बार किसी ना किसी को अपना निशाना बना लेता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी शख्सियत और इसकी बातचीत है। अंग्रेजी जबान में महारत के साथ साथ मजहबी और धार्मिक बातों से ये शख्स किसी को भी बेवकूफ बना देता है। कई मासूम और भोले भाले लोग इसका शिकार बन चुके हैं। अपनी शख्सियत और मुतासिरकुन बातों से इसने एक ईरानी औरत से फिल्म बनाने के लिए 30 लाख रुपए और 20 का 25 तोले के तलाई जेवरात हड़प कर लिए। जादुई ताकत के जरिए हर चीज को अपने बस में रखने का दावा और अनहोनी ताकत से हर तरह का इलाज, ये भी इसके जराइम में शामिल है। इलाज के नाम पर इसने कई औरतों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। इसके अलावा टोली चौक की मुगल रेसिडेंसी में इसने अपना एक ऑफिस कायम किया, जहां वो बैंक से लोन दिलवाने के बहाने लोगों से मकान के दस्तावेजात मंगवा लेता और फिर उन दस्तावेजात को लेकर खुद बैंक से लोन निकाल लिया करता। इसके अलावा सियासी कायदीन और मिनिस्टरों का हवाला देते हुए सरकारी स्कीमात से मकानात और नौकरियों का लालच देकर भी इसने कई अफराद को झांसा देते हुए लाखों रुपए हड़प कर लिए। दोनों शहरों में इसने कई ताजरों और बिजनेसमैन अफराद को धोखा देते हुए लाखों रुपए की नकद रकम भी हथिया ली। ये धोखेबाज और जालसाज जब किसी को अपना निशाना बनाता तो इसकी बातचीत और इसकी जर्नल नॉलेज इसका अहम हथियार होती। अपने शिकार को फांसते वक्त इसका मुजाहरा उम्मीद से ज्यादा बेहतर होता। अपनी बातों के दौरान ये शख्स सियासी कायदीन, दानिश्वरों और काबिल एडवोकेट्स की तरह अपनी बात को मनवा लेता। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसी तरह लफ्जों का हेर फेर करते हुए इसने सैकड़ों लोगों को धोखा देकर लाखों रुपए गबन किए। पुलिस को शिद्दत से इस जालसाज की तलाश थी। कुछ महीने पहले एक अहम इत्तला पर चारमीनार एसीपी पार्टी इसे गिरफ्तार करने राजेंद्र नगर के इलाके में पहुंची। तब इसने गिरफ्तारी से बचने के लिए एसीपी पार्टी के एक अहलकार पर हमला कर दिया और फरार हो गया। इसके अलावा आसिफ नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस मुलाजिमन पर भी इसने हमला करते हुए राह फरार इख्तियार की। पुलिस इस धोखेबाज शख्स को, जो पुलिस पर हमला करने के बाद बच निकला था, हर तरफ तलाश कर रही थी। आखिरकार साउथ टास्क फोर्स टीम ने एक जाल बिछाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। अपनी निजी जिंदगी में भी ये एक अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था। इसने मजहबी जज्बात की आड़ में कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके अलावा महदूद अहमद खान उर्फ लॉर्ड शिवा ने अब तक 6 शादियां की हैं।
इसकी पहली शादी नाजिमा फातिमा नामी लड़की से हुई, जो इसकी हरासानियों से तंग आकर सऊदी अरब चली गई। फिर इसने गायत्री देवी नामी लड़की से शादी की और वो भी उसे सिर्फ 10 दिन में छोड़कर चली गई। फिर इसके बाद इसने साजिदा नामी लड़की से शादी की तो उसने भी इस फरेबी इंसान को सिर्फ 14 ही दिन में छोड़ दिया। उसके बाद सुमरना, तहसीन और शबाना नामी लड़कियों से इसने शादी की, लेकिन इसकी धोखाधड़ी और हरासानियों से बेजार होकर सब इसे छोड़कर चली गईं। इसके अलावा मौजम जही मार्केट की एक लेडी डॉक्टर से भी इसने राजेंद्र नगर में अराजी दिलाने के बहाने 25 लाख रुपए हथिया लिए। कई बार जेल की हवा खाने के बाद ये धोखेबाज शख्स एक नया रूप बदलकर लोगों के सामने आ जाता। महदूद अहमद खां उर्फ लॉर्ड शिवा के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में 4, लंगर हाउस में 2, हुसैनी अलम, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स में 1-1, चादरघाट में 2 और राजेंद्र नगर में 4 केसेस के अलावा कई पुलिस स्टेशंस में इसके नाम का वारंट निकला हुआ है। खुद को लॉर्ड शिवा और मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर करने वाले इस शख्स ने लोगों को धोखा देने के लिए इंटरनेट पर अपनी एक वेबसाइट भी शुरू की है, जिसमें वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए नित नए ड्रामाई अंदाज में बयान भी करता है। वेबसाइट पर किए जाने वाली इसकी मनगढ़ंत बातें हम रूबी न्यूज पर पेश करने से हासिल हैं, लेकिन रूबी न्यूज के जरिए ऐसे धोखेबाज शख्स की असलियत को पेश करना हमारा अव्वलीन फर्ज है, ताकि लोग इस चेहरे को और ऐसे कई ढोंगी अफराद को पहचान लें जो आसानी से दौलत कमाने और शोहरत पाने के लिए कैसे कैसे रूप बदलते हैं। क्रिमिनल माइंडेड है, सोचिए आप, और इस चीज को हल्के में ले रहे थे हम सब। सुनो मेरी बात सुनो, हमको जो बात करनी है ना वो खाली उसी के नाम से बात करनी है, बीच में और किसी का नाम ना लो। आप समझ गए ना मेरी बात को? जी जी जी। और किसी का नाम नहीं लेना है, बराबर है? उसी का ही नाम लेना है, समझेंगे नहीं। और रहा सवाल खयाम का, तो एक एपिसोड ऐसा बनाते हैं, कल या परसों जब भी आपको टाइम मिला हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। उसके बाद में एक एपिसोड ऐसा बनाते हैं कि ये जो साले कटवे हैं ना पाकिस्तानी, खयाम जैसे लोग, बराबर है, जो 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग को उसके बाप दादाओं ने वोट दिया और पार्टीशन करवाया, और वही लोग आज हिंदुओं की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा इश्यू है। हमारे को किसी और की तरफ नहीं जाना है, मुझे टारगेट सिर्फ उसी को ही करना है, उन जैसे लोगों को, जाहिलों को, समझे? जी दीपक भाई, सही है। तो इसका आपने वीडियो देखा, आपने देखा कि ये किस तरह का क्रिमिनल आदमी है। तो ये सिर्फ कॉमेडी नहीं करता है, ही इज। नागेंद्र पांडे मेरी बात सुन, नागेंद्र कहाँ का, दूसरे लोगों को ऊपर ले लेना सबको भाई। जी जी दीपक पांडे जी, हाँ सबको ऊपर ले लो भाई, मैं अकेला ही क्यों ऊपर? हाँ एक्चुअल में क्या ना, इसके खिलाफ तुम दिल्ली में हो ना, तो तुम दिल्ली में एफआईआर करवाओ। वो पुणे वाला है, उसको बोलो पुणे में एफआईआर करवाए, समझे कि नहीं? हाँ आप लोग जहाँ पे हो ना वहाँ पे एफआईआर करवाओ। जी जी जी, ये हमारे भगवान को ऐसा ऐसा बोलता है और ऐसा इसी बात करता है वो। समझे मेरी बात को? हाँ मैं कोशिश करूंगा। जब 4-5 स्टेट में इसके खिलाफ केस एफआईआर होंगे ना, फिर इसकी फटेगी। और रहा सवाल कमिश्नरों का कांटेक्ट करने का, तो वो मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, और तुमको भी नंबर भेज दूंगा। जी जी, मैं ये कोशिश कर रहा था कि एक बार मालिश भी इसका वो खिलाफ एफआईआर लिखवा देते ना कि इसको अब्यूज करता है, हैरेसमेंट करता है। नाम ना ले पांडे, नाम ना ले, उसका नाम ना ले बीच में। उसका रीजन है भाई, वो अकेली रहती है, वो उसके अपने इश्यू है बेचारा का, बराबर है? अच्छा तो किस नाम नहीं, अननोन तरीके से बात करो, समझे? जी जी मैं समझ गया। अगर वो इसके खिलाफ एफआईआर लिखवा देना हैरेसमेंट का, तो इसका एकदम अंदर हो जाएगा लंबे समय के लिए। आप समझ सकते हो कि उनका रोज हैरेसमेंट करता है उनका। वो तो मैं उससे मेरी बात हो जाएगी ना उससे, तो मैं उसको भी बोल दूंगा, समझे कि नहीं? और रहा सवाल ये खयाम इंडिया आ रहा ना अगले साल, अगर उसकी पैंट उतरवा के उसकी लुल्ली मैंने चेक ना करवाई ना, तो दोस्त मेरा नाम पंडित नहीं।
तो पहले प्लास्टिक जी सर्जरी बिल्कुल करा सही कहा गया, आपने। बाद में अंदर जाना। हाँ दीपक भाई प्लीज लड़ाई झगड़ा जो है यहाँ पे अभी नहीं करना ना है। ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करते भाई, लेकिन मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, समझा कि नहीं। जी जी मुझे जी देखो, ना मुझे जरूर है ऐसे लोगों की, ना मेरे देश के हिंदुओं को या मुस्लिमों को जरूर है ऐसे लोगों की। ये साले दोगले 1947 में पाकिस्तान इन्हीं के बापों ने बनाया था, जी 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 और जब अपने ही देश को संभाल नहीं पाए तो अब आज फेवर करते हैं हिंदुओं की। मुझे जरूर नहीं ऐसे लोगों की, मुझे क्या जरूर है ऐसे लोगों की, जी मुझे जी। पांडे तुमको इंडिया क्या बहुत जरूर है। जी जी इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडिया के एक्स हाँ, मुस्लिम फिर साहिल को देख इनकी लो। क्या जरूर है हमारे को। हाँ ये सपोर्ट में क्या टट्टा करेंगे हमारे लिए। बात तो सही है खुद तो आपने खाने कहा। के वांदे हैं सालों को। जी हाँ, हमारे देख लीजिए एक्स मुस्लिम वो भी कितना ऊपर कर रहे हैं। आजाद जी हो गए, सचिवाला जी, साहिल जी, वर्ल्ड फेमस है वो तो। दीपक जी एक सलाह देना चाहता हूँ। वो ठीक है, झगड़ा होता रहता है, पर जो आपने डायलॉग बोला था ना, कृष्णा ने मरियम को 14 फिर जीसस क्राइस्ट पैदा हुआ, वो ना बोले। वो मैंने कल बोला ना, सॉरी, क्योंकि मुझे अक्सर मालूम ही। हमें जवाब देखो अरे भाई मेरी बात अरे सुनो, यार ज्ञान सफर जी, हमने जो है ना ये बात मेरी ना बात लाए। सुनो, जब मुझे मालूम ही नहीं है कि भाई मरियम का कैरेक्टर क्या है, जी मुझे जी क्या मालूम कि भाई मरियम का कैरेक्टर क्या है। मेरे लिए तो जैसे कैटरीना कैफ है वैसी मरियम थी। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 मेरे देखिए लिए तो जैसी राधा थी, वो मैं समझा कि एक होगा कोई पात्र बीच में आ जाता होगा। देखिए दीपक भाई को बाइबल के बारे में उतना पता नहीं है, इनको ये भी पता नहीं है कि कौन क्या है, तो भावनाओं में हो जाता है, सभी लोग बोल देते हैं। तो इस बात को जो है ना यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। मट्टी डालते बाद में, और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि इसको हम कैसे देखें, क्योंकि ये कई बार दीपक अंदर भाई जी, एक मिनट जा पांड्या चुका जी, है। पांडे जी एक मिनट। दीपक भाई हमने जो है ना इस स्ट्रीम को इसलिए रखा है कि ये जो रसूल है ना, इसके अपने चैनल पे ये बुला के पाकिस्तानियों को, फ्रेंड मंजूर सबको बुला के, नूर को, ये लोग जो है ना सीता माँ को प्राइवेट चैट में गालियां दे रहे थे, इतनी गंदी गंदी ये गालियां दे रहे थे, और महादेव जी के बारे में बोल रहे थे, और ये बंदा उनको निकालता भी नहीं है। जिंदगी में अगर सक्सेस पानी है ना, तो मेरा गुरु मंत्र सीख लो। जी जी। जब तुम कोई नई शुरुआत करते हो ना, तो शुरुआत में लोग क्या करेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी जब आप आगे बढ़ते रहोगे, आपके फॉलोवर बढ़ते रहेंगे, लोग आपको चाहने लगेंगे, तो फिर यही लोग तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बात करने लगेंगे। तो अपने गोल पे अपना ध्यान दो। नीचे कमेंट में कौन क्या लिखता है, लोग तो अमिताभ बच्चन को भी बोलते हैं। लोगों का क्या है, लोग तो भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। जब एक रात में अगर भगवान बदल जाता है तो इंसान क्या चीज है। ये पांड्या जी, खयाम जी आए हुए हैं स्ट्रीम में, तो उनको ऐड करता हूँ। देखिए आप दोनों, वो तो मेरे को नहीं बात करनी, मेरे को नहीं बात करनी उसके साथ में। देखें आप दोनों जो है अपना झगड़ा खत्म कर दें, जो भी होता है छोटी मोटी बातों को प्लीज, क्योंकि ये चैनल जो है ना यहाँ पे हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नया। मैं वही चाहता हूँ ना कि वो इंडिया जाना चाहता था, मेरे गांव जाके मेरी माँ बहन की ठोकना चाहता था। मैं देखता हूँ ना भाई किसमें दम है, कौन किसकी ठोकता है। देखिए पांड्या जी, गाली गलौज में जो है ना सब तरह की बातें लोग बोल देते हैं गुस्से में, लेकिन ऐसा तो मुमकिन हर चीज नहीं होता है ना, सभी अपने भाई भाई हैं, और हर चीजों को हम लोग नया शुरुआत मेरे करते पे हैं। 1.5 घंटे की, भाई गालियां दे दे के मेरे को 1.5 घंटे की स्ट्रीम बनाई है उसने मेरे पे। अरे सुन पांड्या, तेरी माँ को 14 बैंचो बता के तेरी माँ के फटे हुए कॉन्डम, मोटे बाप उस रात को जल्दी सो जाता, नीचे कर दो भाई। तेरा बाप उस दिन रात को जल्दी सो जाता। मैंने दोनों भाइयों को मैंने म्यूट किया है। दीपक पांड्या जी को भी मैंने म्यूट किया है, खयाम जी को भी मैंने म्यूट किया है, क्योंकि भाइयों आप लोग प्लीज आपस में न लड़े प्लीज। हम लोगों का जो दुश्मन है वो जिहादी लोग हैं, आपस में हम लोग ना लड़े। जो छोटी मोटी बातें होती हैं, लोग कई तरह की बातें बोलते हैं, प्लीज डोंट फाइट विथ ईच अदर। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी जी खयाम जी। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, इस माँ के लौड़े की मैं बुंड मारूंगा। तेरी माँ का गोश्त खाने वाले, तेरी मैं बुंड म्यूट करे प्लीज, बहुत ज्यादा पढ़ता जा रहा है, प्लीज म्यूट करें।
मैंने दोनों बड़े भाइयों को म्यूट किया है। ख्याम जी आप मेरे बड़े भाई हैं, प्लीज डोंट अब्यूज। और पांडे दीपक भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, आप दोनों ब्रदर्स हैं मेरे, प्लीज दोनों काम डाउन हो जाए। क्योंकि ये चैनल जो मैंने बनाया है ना दीपक भाई, ये किसी और मकसद के लिए बनाया है। ख्याम जी आप भी सुने, किसी और मकसद के लिए बनाया। आप दोनों ग्रोन है, हमारे टारगेट में मौजूद है, वो क्रिमिनल है बहुत बड़ा, आपस में ना लड़े। हमारे टारगेट जो है जिहादी लोग हैं, आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो बेनिफिट, नो बेनिफिट, नो बेनिफिट। हम लोग जो है स्ट्रीम एंड करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दोनों भाई आपस में लड़े। आप दोनों भाई आपस में ना लड़े, तो हम लोग स्ट्रीम एंड करते हैं। भाइयों बाय बाय प्लीज। भाइयों मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ। तब तो पैदा हुआ भेड़ जो फटे हुए कॉन्डम क्या के इस गांडू का रखा हुआ है, वो फटे हुए ख्याम जी इस चैनल पे सभी उस रात को तेरा बाप जल्दी सो जाता। नहीं ख्याम जी मैंने म्यूट कर दिया है, गाली गलौज कर रात को तेरा बाप जल्दी सो जाता। ये चैनल उस तरह का नहीं है, हमारा टारगेट कुछ और है। अरे प्लीज प्लीज, माँ को खराम जी प्लीज रहने दीजिए ना। मेरा इंडिया कसम बहन चोद मेरे बाप की चेक करवाऊ ना बहन चोद मेरा नाम। अरे ड्योन सुमराई जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ड्योन सुमराई जी आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं उतरवाऊ ना।